हमारे बुजुर्गों ने तो बहुत सारी चुनौतियाँ यहाँ पे की हैं और इस तीर्थ को चलाने में, इस यात्रा को चलाने में हमारे बुजुर्ग का बहुत बड़ा सहयोग और योगदान रहा है। यहाँ पे जो पूजा करने का जो अधिकार है, आदि गुरु शंकराचार्य ने जब इन चारों मठों की स्थापना की थी और जब बुद्धि के समय सनातन धर्म का ह्रास होता जा रहा था, तो उन्हें सनातन धर्म रक्षा करने के लिए जो है हम तीर्थ पुरोहित को यहाँ पे नियुक्त किया था और हम शंकराचार्य जी के टाइम में जो है इस मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं, जब यहाँ पे कोई साधन नहीं था। टूट गया ना ये। हाँ 12 बजे यहाँ लैंडस्लाइड भी हो जाती है। जब लैंडस्लाइड हो जाती है तो एनडीआरएफ जो है, वो जो लोग हैं उनको किस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ लैंडस्लाइड हो गई रात में, तो एनडीआरएफ किस तरीके से लोगों को जो यहाँ फंसे हुए हैं उनको निकाल रही है। जब आप गौरीकुंड से यात्रा शुरू करेंगे तो आपको रामबाड़ा पड़ेगा। अब देखिए ये झरनी और खूबसूरती, बादल, पहाड़ सब देख सकते हैं और क्योंकि बीच में रास्ता बंद है तो यात्रा बहुत सीमित है, लोग कम आने दिए जा रहे हैं, तो आपको भीड़ कम नज़र आएगी। जब उत्तराखंड में जब केदारनाथ त्रासदी हुई थी 2013 में, तो ये जो पूरा रामबाड़ा का इलाका है, यहाँ पर पूरे पहाड़ को ही पानी और जो फ्लड था वो उस फ्लड में पूरा का पूरा पहाड़ बह गया था। तो इस वजह से जो यात्रा है जो पहले 11 से 12 किलोमीटर की थी वो बढ़ गई और आप बीच में देखेंगे झरने, नदी नाले, तमाम खूबसूरत चीज़ें हैं। साथ में आप देखेंगे कि ये जो घोड़े वाले, खच्चर वाले खुद अपने शरीर से उठा करके ले जा रहे हैं लोगों को, तो रोज़गार भी यहाँ पर काफ़ी है जो इस यात्रा में लोगों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के पहाड़ी लोगों को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यात्रा नहीं होती है और यात्रा हॉल्ट हो गई तो इन लोगों के लिए मतलब जीवन यापन की एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और क्योंकि यात्रा 6 महीने ही चलती है, तो 6 महीने की यात्रा में ही इनके पास वक्त होता है कि वो पैसा कमा लें और फिर अगले 6 महीने सर्वाइव करें। और 2 या 3 दिन भी यात्रा बंद होती है तो इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात खड़े हो जाते हैं। तो घोड़े वाले, खच्चर वाले, आम लोग सब यहाँ पर उनको लेकर के जाते हैं। आपको आइए आगे भी खूबसूरत जो ट्रैक है केदारनाथ की जो यात्रा है उसको हम दिखाते रहेंगे और केदारनाथ धाम में भी जा कर के वहाँ के पंडित पुजारियों से बात करेंगे, केदारनाथ की चुनौतियों के बारे में बात करेंगे और कोशिश होगी कि आप लोगों को दर्शन भी कराएं। अब देखिए केदारनाथ आप आते हैं तो देखिए लैंडस्लाइड होती है। अब ये देखिए लैंडस्लाइड हुई है थोड़े दिन पहले और ये पूरा रास्ता टूट गया है। नीचे पत्थर आप देख रहे हैं ये टूटा हुआ है और जब पूरा रास्ता टूटा है, यहाँ से पत्थर आए हैं, तो चलने में भी आपको तकलीफ होगी। आप जब भी केदारनाथ आएँ तो अच्छे हाइकिंग शूज़ लेके आएँ, स्पोर्ट्स शूज़ ना लेके आएँ, हाइकिंग शूज़ लेकर के आएँ, क्योंकि स्पोर्ट्स शूज़ लेकर के आएंगे वो कैनवस के होते हैं और वो ऐसे झरनों में जहाँ रास्ते टूटे हैं वहाँ वो गीले हो जाएंगे और जब वो गीले हो जाएंगे तो आपके पैर गीले हो जाएंगे और आपको ठंड लग सकती है। तो आप देखिए ये मुश्किलों से थोड़ा सा रास्ता पार हो जाता है, लेकिन जूते आप मजबूत पहन के रखिए। मजबूत जूते आपको बहुत आराम देंगे। जब केदारनाथ आएँ तो रास्ते में रुकते हुए आराम से आएँ। ईगो पे ना लेने की मुझे 5 घंटे में यात्रा पूरी करनी है, हाफ जाएंगे, थक जाएंगे। आराम से बीच में नींबू पानी है और बैठने की जगहें हैं, खाने पीने की स्टॉल्स हैं, खाते पीते आइए, एंजॉय करिए, रिलैक्स करिए। अच्छा वेदर होगा। आप देखिए मेरे पीछे पहाड़, झरने, नदियाँ, पहाड़ों के ऊपर बादल। तो आप यात्रा आएँ, हर हर महादेव भी बोलते रहें और साथ में जो वेदर है उसका आनंद लें, यात्रा का आनंद लें। और बहुत लोग देखेंगे, आपको देखिए, ये देखिए, उनको देखिए, वो नंगे पैर आई हैं, नंगे पैर चलते हुए आई हैं वो, उनके पैर देखिए। तो
बाबा केदारनाथ में बहुत आस्था है और उस आस्था के चलते लोग ठंड में भी, और देखिए आपने बताया कैसे बीच में झरने हैं, सड़क टूटी हुई है, अक्सर जो है टखने तक आपके पानी आ जाता है और उस पानी में भी नंगे पैर ठंड में चल के आ रहे हैं। ये आस्था है और कहते हैं कि सारे धाम हो सकता है कई बार हो, लेकिन केदारनाथ एक बार ही होते हैं। जाने वाले जाते हैं पर आराम से अपनी इस धार्मिक यात्रा को आनंद के साथ पूरा करें। तो आप देखिए ये लोग नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं। और नंगे पैर कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? ओमकारेश्वर से। कहाँ से? ओमकारेश्वर से। ओमकारेश्वर से आई हैं आप? तो ओमकारेश्वर से तीनों लोग, आप लोग नंगे पैर यात्रा चढ़ के पूरे गए भी नंगे आए भी। नंगे आए भी गए भी? हाँ। कोई मन्नत मांगी थी? कोई नहीं मन्नत मानी थी, राजी खुशी से गई, राजी खुशी से आ भी गई। पूरा कोई तकलीफ पैरों में? कोई भी नहीं तकलीफ है हमको तो। भोलेनाथ इतना बड़ा बेटा है बाबा। तो ओंकारेश्वर से आए हैं, वो भी ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग है और ये ज्योतिर्लिंग। तो आपके सारे ज्योतिर्लिंग हो गए कि अभी बचे के दर्शन? बहुत सारे बचे हैं। हाँ। तो केदारनाथ में पैदल आप चल के आए, कंकड़ पत्थर भी लगे होंगे? कुछ नहीं लगा भैया मेरे को। कुछ नहीं लगा? कुछ नहीं लगा। हाँ? और बढ़िया आ रही है, कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ। खुश हैं आप लोग, सब लोग बहुत? हाँ? आनंद के बहुत खुशी है और हर साल आती हूँ मैं। हर साल आती हैं? हाँ। पैदल? पैदल हर साल आते हैं और है ना, सब सवारी को लेके आती हूँ। ससवारी को लेके ओमकारेश्वर से। ओंकारेश्वर से लेके आते हैं। चलिए बहुत पुण्य का काम करते हैं। तो कहते हैं ना इनके चेहरे पर मुस्कुराहट और पैरों में छाले होंगे, वही हाँ वही तेरे चाहने वाले होंगे। इतना बड़ा बेटा है, उसकी आस्था लेके जाएंगे तो ऐसा करेंगे, अपने पाँव उनके छाले पड़ेंगे। बर्फ में भी मैं 4 बजे रात से दर्शन करने गई, नंगे पाँव। हाँ, हाँ ऊपर बर्फ है? हाँ, ऊपर ठंडा गार था सुबह। ये तो चले गए भैया। बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत ठंडा माहौल। बहुत ठंडा था ऊपर, तब भी नंगे पैर रहे आप? हाँ, और बर्फ जमी हुई है, देखे दर्शन करे, अच्छा लगा? बहुत सुपर। बोले हर हर महादेव। जब आप केदारनाथ के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाते हैं, जब दूर से आपको भगवान केदारनाथ का मंदिर नज़र आता है, आप निशब्द हो जाते हैं। लफ्ज़ ही नहीं होते। मैं पत्रकार हूँ, डिजिटल टीवी कराया है, 1 दशक से ज़्यादा का अनुभव है, बोलती बंद हो जाती है। तो हम लोग लगभग सोनप्रयाग से 10 बजे के करीब निकले थे और अब 7 बजने वाला है और हम यहाँ पहुँच गए हैं और 7 बजे आरती होती है। पीछे बाबा केदार आपको नज़र आ रहे होंगे और आज बहुत बादल रहे बीच बीच में, बारिश नहीं हुई लेकिन बादल रहे बीच बीच में, लैंडस्लाइड्स थे, झरने नज़र आए। तो केदारनाथ में जब आप पहुंचते हैं, जब यहाँ से केदारनाथ जी का मंदिर आपको नज़र आता है, तो शायद हम ही नहीं, जितने भी लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं वो निशब्द हो जाते हैं। जब हम पहुंचे हैं उस वक्त 7 बजे की आरती हो रही है, उससे अच्छा समय नहीं हो सकता है। और हमने जैसे बताया था कि आज बहुत कम लोगों को ऊपर आने दिया गया, तो भीड़ बहुत कम है, तो शायद बाबा की कृपा रही और हम यहाँ कम भीड़ में पहुँचे और आरती भी हमें मिल गई। केदारनाथ में हैं, आप दर्शन करिए, भव्य मंदिर है, ऊपर सनराइज हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं उनमें आप सूरज की रोशनी देख सकते हैं और पीछे भव्य बाबा केदारनाथ का मंदिर है। आप जब भी आ रहे हैं आप कोशिश करें कि पैदल आएं, क्योंकि केदारनाथ वो धाम है जिसे सबसे दुर्गम धामों में माना जाता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में ये शामिल है। क्योंकि जब हेलीकॉप्टर लेते हैं आप तो यहाँ के जो पहाड़ों को खतरा होता है। यहाँ के तीर्थ पुरोहित भी तमाम चीज़ों को लेकर के
अपनी आपत्तियां दर्ज कराते रहे हैं, अपनी नाराज़गी दर्ज कराते रहे हैं। चाहे वो दिल्ली में एक दूसरा केदारनाथ मंदिर बनने की बात हो, जिसका शिलान्यास खुद यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, या फिर जो मंदिर के अंदर कई टन सोना लगा है उसकी गुणवत्ता को लेकर के सवाल हो। हम यहाँ के तीर्थ पुरोहितों से भी बात करेंगे, जो यहाँ प्रमुख लोग हैं उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या चुनौतियाँ हैं। यहाँ आप देखेंगे जब से आपदा आई है, आपको जरा हम यहाँ से दिखाते हैं, हम आपको आपदा दिखाते हैं, एक कोशिश करेंगे कि आपको एक तस्वीर भी दिखाएं कि ये मंदिर है और जो फ्लड आया था वो पीछे पहाड़ से आया था। तो यहाँ के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जिस तरीके से पहाड़ के साथ, हिमालय के साथ छेड़खानी की जा रही है, उसके चलते वो त्रासदी आई। आज मंदिर में भीड़ नहीं है क्योंकि बहुत सीमित लोगों को ऊपर आने दिया गया, क्योंकि नीचे लैंडस्लाइड हुआ था, किसी तरीके से हम लोग थोड़ा ऊपर थे। तो यहाँ के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जो पहाड़ के साथ छेड़खानी की जाती है, पहले जब 6 महीने जब मंदिर बंद होता है दशहरा के बाद, तो 6 महीने यहाँ सिर्फ बर्फ़ रहती है और 6 महीने कोई नहीं आता है। लेकिन अब वो 6 महीने में यहाँ पर मजदूर, लेबर, जेसीबी लगा करके काम होता रहता है। तो पंडों का कहना है कि वो यहाँ की परंपरा है, जो यहाँ की पूजा पद्धति है उसके साथ खिलवाड़ है। पहाड़ 6 महीने अपने आप को रिस्टोर करता है खुद, ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है। लेकिन जब यहाँ जेसीबी चलती हैं, जब लगातार चॉपर्स आते हैं, तो वो जो प्राकृतिक प्रोसेस है उसमें वो विघ्न उत्पन्न कर देता है। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण और तकलीफदेह बात हो जाती है। तो आप देखेंगे जब, अब आपने वैसे देखा ही होगा आपने तमाम जगहों पर कि जब फ्लड आया तो कैसे जो मंदिर है वो बच गया। वो भीमशिला जो है मलबे के साथ आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर के लग गई, जिससे जो मलबा था वो अंदर नहीं आया मंदिर के, और मंदिर का जो संरचना है, मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, उस पर कोई हानि नहीं हुई। और यहाँ खुद बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया और कहा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई जो संरचना है मंदिर की उसकी कोई हानि नहीं हुई। आप देखिए जेसीबी ऊपर आपको ऑलरेडी नज़र आ रही होगी। तो जब जेसीबी चलती है, आवाज़ आती है, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, जो पहाड़ों के लिए अच्छा नहीं है। अब तीर्थ पुरोहितों से बात करेंगे और आप शायद हमारी बात को लेकर के कुछ आपके दिमाग में संशय हो, लेकिन जो लोग पीढ़ियों से, जिनके पूरे के पूरी पीढ़ियां यहाँ पर बाबा केदारनाथ मंदिर में सेवा और पूजा कराने में लगी हों, जो यहाँ का तीर्थ पुरोहित समाज है, उनसे सुनिए, उनसे जानिए कि उनकी तकलीफ़ें क्या हैं और केदारनाथ और हिमालय के लिए कैसे जो तीर्थ है वो पर्यटन में तब्दील हो गया है, कितनी चुनौतियां खड़ी हो गई। नमस्कार, केदारनाथ से जुड़े तमाम पहलू हम आपको बता रहे हैं। आपने हमसे कुछ सुना, लेकिन अब जो यहाँ के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित हैं, यहाँ के जो वरिष्ठतम, हाँ परिचय भी लेंगे, पूरा परिचय दीजिए आप। मेरा नाम उमेश चंद्र पोस्ती, सदस्य श्री केदार सभा केदारधाम। केदारधाम आप लोग यहाँ पूजा अर्चना कराते हैं। हम लोग दिखा रहे थे किस तरीके से लगातार पहले भी कि जब नीचे दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बन रहा था या जेसीबी से काम होता है, चुनौतियाँ क्या क्या हैं। आप लोग यहाँ पीढ़ियों से पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और देवस्थान में वो जो देवस्थान की सैंक्टिटी होती है, पवित्रता होती है, उसको बना करके रखा है। क्या चुनौतियाँ हैं इस वक्त? सर्वप्रथम मैं टीवी चैनल का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। आप इस 750 फीट की ऊंचाई में आकर के आपने आम जनता की आवाज़ को, हमारे दुख दर्द की आवाज़ को आप जो है तमाम पूरे देश पे पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। सर्वप्रथम विषय आपने चुनौतियों की सामना किया है। हमारे बुजुर्गों ने तो बहुत सारी चुनौतियाँ यहाँ पे की हैं, और इस तीर्थ को चलाने में, इस यात्रा को चलाने में हमारे बुजुर्ग का बहुत बड़ा सहयोग और योगदान रहा है। उन्होंने बगैर खाना खाए बगैर यात्रियों की सेवा की है और यात्रियों के हरिद्वार से पैदल यात्रा करके यहाँ पे पहुँचाया है। उसका सबूत आज भी हमारे पास 200 साल पुरानी जो बैया हैं उनमें उनके लेख अब वो हैं। 200 साल की आप लोगों की सारी है। जी हाँ। 200 साल से आप लोग यहाँ इस मंदिर में आपके जो है पुश्तों से आप यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और करवा रहे हैं। जी, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे जो पूजा करने का जो अधिकार है, आदि गुरु शंकराचार्य ने जब इन चारों मठों की स्थापना की थी और जब बुद्धि के टाइम में सनातन धर्म का ह्रास होता जा रहा था, तो उन्हें सनातन धर्म रक्षा करने के लिए जो है हम तीर्थ पुरोहित को यहाँ पे नियुक्त किया था, और हम शंकराचार्य जी के टाइम में जो है इस मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं, जब यहाँ पे कोई साधन नहीं था।
कोई साधन नहीं था। अब ये तो बताया आपने कि आप लोग कितने पीढ़ियों से यहाँ पर हैं, चुनौतियाँ क्या क्या हैं? जैसे दिल्ली में केदार शिला ले जा करके वहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा था, लेकिन फिर आप लोगों ने जब यहाँ पर अपनी नाराज़गी जताई तो नहीं बन रहा है। सोने को लेकर के अक्सर जो है बातचीत होने लग जाती है, क्योंकि तमाम लोग आते हैं यहाँ केदारनाथ में। अब यहाँ पे एक और बात यहाँ हो रही है कि भाई सर्दियों में 6 महीने पहले बंद रहता था, लेकिन अब यहाँ जेसीबी चलती है, पहाड़ों को नुकसान होता है। चुनौतियाँ क्या क्या हैं? सर्वप्रथम आपने चुनौती की बात की है। वादी सरासर लिखा हुआ है कि यदा यदा ये धर्म शौक ग्लानि बहुत बार साहब, जब तक धर्म के साथ कुठाराघात हुआ है तब तक कुछ न कुछ घटना घटती है। और इस गीता में लिखा हुआ है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतकर्म सुभाषम। वादी सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा जब जब धर्म की अवहेलना होती है तब तक कुछ न कुछ होता है। ये जो स्थान, ये भक्ति का स्थान है, साधना का स्थान है। ये स्थान वो नहीं, ये भौतिक बाकी सुख का स्थान नहीं है। ये तपोभूमि है, ये भूभूमि नहीं है। तप को मतलब होता है तपस्या करना। आप प्रशासन के द्वारा सरकार के तमाम जो जेसीबी चलाए जा रहे हैं, तमाम जो हिमालय के साथ छेड़खानी हो रही है, वो सरासर जो है हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए घातक है। और व्यवस्थाएं जहाँ तक है कि व्यवस्था, हम ये चाहते हैं कि जो सोने का जो ये मुद्दा है, ये बार बार हर आदमी की यात्री के साथ हर आदमी के उछाला जा रहा है। तो हम कहते हैं इस जो सोने को निकाल दिया जाए, ये व्यवस्था खत्म कर दी जाए। और साथ ही मैं बार बार मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन के द्वारा कि 6 महीने जैसे भगवान की देव पूजा और 6 महीने नर पूजा होती थी, अनादिकाल से व्यवस्था थी। आज सरकार के द्वारा जो है इन व्यवस्थाओं के साथ जो है कुठार छेड़खानी की जा रही है। ये सरासर देश के लिए जो है बहुत बड़ा खतरा है कि 2013 की आपदा को हम झेल चुके हैं और कहीं ये इस आपदा की पुनरावृत्ति न हो। इस आपदा की पुनरावृत्ति ना हो। यहाँ बता रहे थे कि यहाँ पर जब 6 महीने बर्फ से ढका रहता है, मंदिर बंद रहता है, तब भी जेसीबी से काम होता रहता है। और इस बार जैसे लगातार गौरीकुंड से रास्ता जो है पैदल यात्रा का, बहुत सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं, पहले उतना नहीं हो रहे थे। आपको लगता है कि जो लगातार निर्माण कार्य चल रहा है उस वजह से ऐसा हो रहा है? सरासर जितना भी निर्माण कार्य केदार में हो रहा है, ये सब उसी की व्यवस्था हो रहा है। हम चाहते हैं, सरकार ने, हमारे बुजुर्ग ने बार बार प्रार्थना की है सरकार से कि केदारनाथ को मोटर मार्ग से जोड़ा जाए, जोड़ दिया जाए। 11 ज्योतिर्लिंग मोटर मार्ग से जुड़े हुए हैं, एक 12वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ यहाँ से जो मोटर मार्ग से जुड़ा नहीं है। और 6 महीने के बाद जहाँ सरकार ने काम किया वहाँ तो काम नहीं करती है और हिमालय से छेड़खानी हो रही है। तमाम हिमालय की जगह को देख दिया जाए तो सारी छेड़खानी हो रही है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ इस छेड़खानी को रोक दिया जाए, कहीं ये न हो ये दूसरी आपदा की पुनरावृत्ति न हो। आपको लगता है दूसरी आपदा की पुनरावृत्ति हो? हमें लगता है, क्योंकि पहले ऐसा तो लिखा हुआ था गरुड़ चढ़ती से देव दर्शन से भगवान के अधिकार से दिखाई दे रहा था। आज यहाँ पे सरकार के द्वारा बहुत 4 मंजिल इमारत जो खड़ी हो रही है, उससे जो यहाँ की वास्तव वो सारी खत्म हो रही है। हम चाहते हैं सरकार, हम ये देखना चाहते हैं सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या करना चाहती है। यात्रा का तीर्थ का मतलब होता है लोग घास फूस की झोपड़ी में भगवान की साधना करते हैं। ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। हम इसको जो है पिकनिक स्पॉट नहीं बनाना चाहते, हम इसको जो है साधना का स्थान बनाना चाहते हैं। और ये सरकार से जो है त्रिपुरा समाज बार बार गुजारिश कर रहा है कि आप इस तीर्थ के साथ छेड़खानी न करें। आपने जोशीमठ की आपदा को देखा है जो आज हमारे सामने पे है, तो हम ऐसे कहें कि ये दलदलाकार भूमि है, इस भूमि के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी न कर दी जाए। आपका पूरा परिचय दें। मैं केदारनाथ से तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी, चारधाम महापंचायत उपाध्यक्ष। आप लोगों ने पहले भी हमने देखा है, आप लोगों को सुना है जब नीचे मंदिर बन रहा था और तमाम चीज़ों को लेकर के आप लोग यहाँ से जो भी करना होता है मंदिर को लेकर के और यहाँ के पर्यावरण को लेकर के आप कहते रहते हैं। चुनौतियों के बारे में महाराज जी ने बताया, आपको भी क्या लगता है जैसे कि यहाँ जो नीचे नदी है, मंदाकिनी रिवर हैं, उनका भी रास्ता थोड़ा मोड़ा गया है रास्ता नया बनाने के लिए, आपको लगता है सब जायज़ है? बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आज ज़रूर ये मन में लग रहा है कि जब बरसात, श्रावण मास, उसके बाद भाद्रपद मास और अब श्राद्ध पक्ष यहाँ पे प्रारंभ हो गए और मध्य में चल रहे हैं, फिर भी अब श्राद्ध पक्ष में सभी लोग जानते हैं कि बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं होती थी कि कहीं पहाड़ों का खिसकना, कहीं पहाड़ों का टूटना और ये सारी तमाम चीज़ें। और मन में ये ज़रूर अंदर से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और मन में आ रहा है कि जिस प्रकार से तमाम बड़े बड़े नेताओं के और कुछ संतों के भी बयान आए कि अब केदार शिला दिल्ली में हम लाए हैं और दिल्ली में केदारनाथ का मंदिर बनाएंगे और तमाम सारी चीज़ें, बड़े बड़े दावे किए गए कि हिमालय को भी दिल्ली में आ सकते हैं और पौराणिक है।
अरे पौराणिकता ये सारी चीज़ें यहाँ की हिमालय की प्रकृति की हिमालय का कंपेयर करना और दिल्ली से ये सारी समझ में आ रहा है। इसीलिए शायद एक दोषपूर्ण भी मैं इसको मानता हूँ कि तमाम क्यों यात्रा सुचारू रूप से नहीं चल रही है। मई जून की यात्रा हमने देखी है कि हमारा सारा पूरा केदार घाटी इस यात्रा पे डिपेंड है। उसके बाद भी जो ये सितंबर की यात्रा है ये भी ऐसे ही चले गई और मई जून की यात्रा जो डाइवर्ट की गई या आप हरिद्वार में मई जून में देखेंगे कि वहाँ पे सारा कुमाऊँ का प्रचार प्रसार था कि आप कैची धाम चले जाइए, तमाम बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे। लेकिन जो आदि अनादिकाल से ये चारों धाम उत्तराखंड के हैं उनका कहीं प्रचार प्रसार नहीं है। जिसके नाम से यहाँ पे जो यात्री आता है उसका तो कहीं प्रचार प्रसार नहीं। लेकिन कुमाऊँ का तमाम प्रचार प्रसार था। ये एक कुमाऊँ गढ़वाल का मैं सीधे सीधे आरोप भी है मेरे, कुमाऊँ गढ़वाल का बहुत बड़ा भेदभाव भी है। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उनको मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठ के ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, वो विधायक होते तो क्षेत्रवाद कर सकते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उनको बिल्कुल भी क्षेत्रवाद नहीं करना चाहिए। सब समान तरीके से जिस प्रकार से देश विदेश से तीर्थयात्री आ रहा है केदारनाथ के नाम से, बद्रीनाथ के नाम से, गंगोत्री के नाम से, यमुनोत्री के नाम से, उनको वहीं भेजा जाए, ना कि उनको डाइवर्ट की जाए। ये बताइए, आपने बहुत बताया आपने यहाँ आपके लोगों की तकलीफ़ें। हम देखते हैं इस बार मैं पहली बार केदारनाथ आया हूँ और पैदल मार्ग से चल कर के आया हूँ। लगातार चॉपर सेवाएं हो रही हैं और चॉपर भी आ रहे हैं और देखा है कि बहुत यहाँ पर लोग आकर के रील्स बनाते हैं। यहाँ पर तरह तरह के कार्यक्रम होने लग गए हैं, कॉमर्शियल चीज़ें भी होने लग गई हैं। कहीं ना कहीं केदारनाथ धाम जिसकी पवित्रता, कहते हैं ना कि सब लोग आते थे। मेरी जब नानी आई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं लौट के ना आऊँ तो समझिए कि मैं नहीं आया हूँ, आज से 30-35 साल पहले। तो पर वो रह नहीं गया है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो आस्था है उसके साथ भी थोड़ा सा खिलवाड़ होता है? बिल्कुल, जैसे हम लोग जिस प्रकार से बच्चे को हो, किसी को भी हो, मार्गदर्शन जिस प्रकार का बताते हैं उसी प्रकार का वो करता है। बच्चा कोई पेट से सीख के नहीं आता है। इसी प्रकार सरकार ने तीर्थाटन से जो ये पर्यटन में वो सम्मिलित कर दिया, उस कारण पर्यटन में जब यात्री आएगा उसी प्रकार से व्यवहार करेगा। लेकिन उसके मन में अगर डाला जाएगा ये पर्यटन नहीं है, ये तीर्थाटन है, तो इस प्रकार से यात्री यहाँ पे व्यवहार नहीं करेगा। अब यात्री तमाम जो गतिविधियाँ जो तीर्थ के खिलाफ, जो प्रकृति के खिलाफ यहाँ पे है, वो सारी चीज़ें हो रही है इस प्रकार, इसीलिए हो रही है कि ये पर्यटन में इस प्रकार इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, ना कि तीर्थाटन में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं होगी। महाराज जी, ये बताइए कि आप लोगों की सुनवाई होती है? जैसे महाराज जी ने कहा कि नीचे हरिद्वार में कैसे जो है भेदभाव किया जा रहा है, और जब दिल्ली में शिला रखी गई थी और मंदिर बन रहा था केदारनाथ का, शुरू होने वाला था, उसका जाकर के उद्घाटन भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया था। तो आपको लगता है कि आप लोग जो यहाँ पर साधना तपस्या करते हैं 6 महीने, कहीं ना कहीं आप लोगों की सुनवाई नहीं है? हमारी सुनवाई तो मुझे लगता है सुनवाई कहीं नहीं। जो अधिकारी यहाँ पे आते हैं, मंत्री यहाँ पे आते हैं, वो हमारी बातों को एक्सेप्ट करते हैं और जब यहाँ से निकल जाते हैं फिर उसी चीज़ को दोहराते हैं। हमारा तो सर्वप्रथम ये प्रार्थना है कि भाई कि भारत सरकार से, ये उत्तराखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, वहाँ से जो केदार शिला है उस केदार शिला को तुरंत जो है वापस दे दिया जाए और ये मामला ही जो है ख़त्म कर जाए। क्योंकि प्रकृति के साथ, तीर्थों के साथ, धर्म के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लिखा जब धर्म के साथ छेड़खानी होगी, जब ये तीर्थ के साथ छेड़खानी होगी, इसका अंजाम पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूँ, बार बार भगवान के हिमालय के द्वार से यही बोलना चाहते हैं कि शासन, प्रशासन, अधिकारी, तमाम जो भी राजनीतिक दल हैं, उनको जो है केदारनाथ जैसे धाम से कभी कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इस तीर्थ को तीर्थ क्षेत्र में रहना चाहिए। तीर्थ में तीर्थ की व्यवस्था होनी चाहिए। तीर्थ में कोई बहुत बड़ा पर्यटन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। तीर्थ में यात्री आता है, आजकल जैसे यात्री आते हैं यहाँ पे श्राद्ध, तर्पण, पिंड, इस कर्म को करने के लिए आते हैं, वो देखने के लिए थोड़ी आते हैं। याद देखने यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो सुंदरता है, ये पहाड़ी देख लो आप, ये पहाड़, ये सूर्य, ये नदियाँ जो बह रही हैं, कल जो नदियाँ बह रही हैं, इनके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर दी जाए। छेड़खानी तो की गई है। अभी नीचे पूरा जो नदी है वो मोड़ दिया गया है रास्ता बनाने के लिए, और शायद उस बात को लेकर आप लोगों ने अपना विरोध भी दर्ज कराया था, पर हुआ कुछ नहीं। वास्तविक हुआ कुछ हुआ नहीं है। हम बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि केदारनाथ जैसे तीर्थ से किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करें। क्यों नदी का जो रुख है वो उसको उसी स्थान पर रहने दिया जाए, उसको डाइवर्ट न कर दिया जाए। ये कोई नहरें थोड़ी है, ये कोई झीलें थोड़ी है, ये कोई पिकनिक स्पॉट थोड़ी है जो सरकार छेड़खानी कर रही है। हम ये चाहते हैं केदारनाथ जहाँ पर जैसा है उसको वैसे रहने दिया जाए। क्यों सरकार ने हमारे से एक बहुत बड़ा धोखा किया है। सरकार ने हमसे जो 30 फुट का रास्ता मांगा था,
उस रास्ते को 50 फुट किया। हमने भगवान के केदारनाथ के मंदिर की सुंदरता को देने, भव्यता को देने के लिए उस रास्ते को जगह दी है, जिसमें जो है हमारे कई लोग चले गए हैं, कहीं परिवार उजड़ गए हैं। आज देख दिया जाए तो जहाँ करोड़ रुपया सरकार ने यहाँ खर्चा किया है वो सारा अपव्यय हुआ है, कहीं भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। इतने बड़े परिसर को बनाया है, इसका कोई औचित्य नहीं बैठता है। तो औचित्य नहीं बैठता। आखिरी सवाल आपसे, और ये थोड़ा सा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक परसेप्शन है कि जो सरकार है राज्य में भी और केंद्र में भी, ये हिंदुओं की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुओं की सरकार है, इधर योगी है। आपको लगता है कि अगर हिंदुओं की सरकार है तो केदारनाथ जैसी जगह में जो ड्यू है वो मिला है केदारनाथ को? बिल्कुल 2014 का पूरे देश ने चुनाव देखा, एक तरफा गया। किस नाम पे? कि हिंदुओं के नाम से, और होना भी चाहिए। हमारा देश में हिंदुओं की पहचान होनी भी चाहिए, और तमाम सनातनी हैं इसलिए हिंदू मानते हैं, सारी चीज़ होता है। लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके मोदी जी को एक तरफा पूर्ण बहुमत दिया कि हमारा सनातन धर्म सेफ रहेगा। लेकिन मैं मानता हूँ 2014 के बाद जितनी परंपराएं, मैं केदारनाथ की बात करूँगा खासकर, जितनी परंपराएं केदारनाथ में, जितनी परंपराओं का उल्लंघन हुआ 2014 के बाद, उतना हमने कभी नहीं देखा। यथावत चलती थी सारी भोग क्रियाएं, तमाम हक हकूकदारी अपने बिल्कुल तरीके से करते थे। जिस प्रकार से इन लोगों का हक हकूक था, हम लोगों का हक हकूक था, परंपरागत होता था। लेकिन आज देख रहे हैं गणेश जी से नहीं, बैकडोर से जा रहे गणेश जी की पूजा होती ही नहीं है। तमाम सारी चीज़ें हैं। आज हमारे उत्तराखंड सरकार ने पहली बार मंदिर समिति का पैसा, इसलिए हिंदुओं ने वोट दिया था कि मंदिर समिति का पैसा 10 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने लिया मंदिर समिति का। हमारा पैसा सरकार के लिए, यहाँ की व्यवस्था क्या है? यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो 10 करोड़ रुपए सरकार ने ले लिए। ये बहुत बड़ा उल्लंघन है। हमने देवस्थानम बोर्ड का विरोध इसीलिए किया था कि यहाँ सरकार जो है, सरकार की गतिविधियाँ कम से कम हो, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में सरकार रहे। बाकी यहाँ की जो परंपराएं हैं, जो पूजाएं हैं, जो सुबह से शाम तक जो नित्य कर्म पूजाएं हैं, उसमें बिल्कुल छेड़खानी ना हो। लेकिन तमाम छेड़खानी हो रही है। अब सोने पर आप देख लो कि सोने लगाने के बाद, सोना तो उनके उसमें है, लेकिन वो मंदिर समिति हो, सरकार हो, कानून के तरीके से तो सोने को वैसे पीली धातु भी बोलते हैं। और मंदिर में अगर कोई इस प्रकार का चढ़ाता है उसको मलबा बोलते हैं मंदिर समिति, लेकिन ये सोना बोलते हैं। और आज वो बिल्कुल वही मलबा साबित हो गया है। अंदर आप अब अगर जाएंगे तो सब जगह वो काला हो गया, मिटाओ जो उसके परत पर चढ़ा हुआ, आज वो परत ही रह गई। बाहर से जो पीला कबाड़ा था वो आज नहीं है। और कई सारी परंपराएं अभी हम गुप्त रख रहे हैं, क्योंकि सब बोलना ठीक नहीं है। कई परंपराएं जो अखंड परंपराएं थी वहाँ अंदर, वो परंपराओं को भी जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा छेड़खानी हो रही है। और हमें अभी बात हुई भी थी हमारी सीओ साहब से, अगर जल्दी से इसका निवारण नहीं होगा तो इसका भी हम बहुत जल्दी खुलासा करने वाले हैं कि सोना लगने से किन किन चीज़ों का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। आपसे कहना चाहेंगे जो हमारे लाखों दर्शक हैं, आपको देख रहे हैं, हमारे ज़रिए आप क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? हमारा तो ये हमारे भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से प्रार्थना है कि तीर्थ की मर्यादाओं के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न कर दी जाए। जो मर्यादा हैं, जो व्यवस्था हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारे जो है रावल जी बद्रीनाथ धाम से आए थे, उनने कि ये स्पष्ट शब्दों में कहा था, निश्चित 2013 में हमारे द्वारा हमसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई है जिसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ा। हरीश रावत जी नहीं, हमारे रावल जी रावल जी हैं। और जब धर्म के साथ उनके साथ जो है छेड़खानी कर दी गई, उनकी व्यवस्था की छेड़खानी की गई, तो उनने जो है अपना जो है एक स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए उसने उन पत्र से त्याग पत्र दिया। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि धर्म के साथ, व्यवस्थाओं के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न कर दी जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं पुराणों में लिखा है कि जब रावण भगवान शिव की पूजा करता था तो जब ठंड होती थी तो बर्फ में बैठकर पूजा करता था, गर्मी होती थी तो वो अपने आसपास आग लगा के पूजा करता था, बरसात में बारिश में बैठ के पूजा करता था। ये रावण की भक्ति है। और आज तक आपको बताएं कि सबसे बड़ा शिव भक्त रावण को ही कहा गया है। रावण की अपनी कमियां हैं, भगवान श्री राम ने उसका वध किया, वो अलग बात है।
लेकिन अब क्या हम अपने आप को, हम नहीं चाहते हैं कि उतनी बड़ी भक्ति भी करे जैसा रावण जैसा शिव भक्त तो हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन जितनी भी भक्ति हो वो कोशिश करें जब आप आए यहाँ केदारनाथ में, आप यहाँ पॉलीथीन ना डालें, आप कूड़ा ना डालें, आप यहाँ पर आकर के गाने बजा करके नृत्य ना करें। ये तीर्थ स्थल है, पर्यटन स्थल नहीं। 2013 में आई त्रासदी में, फ्लड में हजारों लोगों की मौत हो गई, हजारों लोगों की डेड बॉडीज नहीं मिली। प्रकृति को 1 मिनट लगता है सबक सिखाने में, लेकिन शायद 11 साल बाद भी हमने वो पाठ नहीं सीखा है। भक्ति करें, और जब भक्ति करें तो देखें कि हम हिमालय के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। यहाँ कूड़ा पड़ा रहता है, पॉलीथीन ना डालें, जो पॉलीथीन लाएं अपने साथ ले जाएं, और कोशिश करें कि शांति बनाए रखें, ताकि आप भी यहाँ का जो वातावरण है उसकी जो अद्भुत बात है वो यही है, वो है शांति। यहाँ बैठिए, ध्यान करिए, भगवान की पूजा करिए और सबके कल्याण की बात करिए। सहयोगी सुमित दीक्षित के साथ सौरभ शुक्ला, केदारनाथ से द रेड माइल।